जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। पटना यूनिवर्सिटी पटना वुमेंस कॉलेज का जो हम लोग सीरीज चला रहे थे रीजनिंग का क्लास का, वो जारी रहेगा और आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर का नाम है रैंकिंग। ठीक है, इसमें हमको रैंकिंग के बारे में पढ़ना होता है। और रैंकिंग मतलब समझ ही रहे हो, रैंक बनाना होता है। जनरली कैसे बनाना होता है, क्या करना होता है, आंसर कैसे निकालेंगे, सब कुछ हम लोग देखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जनरली, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द पोजीशन और पैलेस ऑफ द पर्सन और अ थिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजंस और रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पर्सन अदर पर्सन्स और थिंग इज कॉल्ड एज रैंकिंग। इसमें आपको क्या होगा ना कि कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस में दिए रहेंगे और एक जोड़े से वो रिलेटिव क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट रहेंगे। ठीक है, और उसी स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा पर्सन कौन से रैंक पे है। ठीक है, 5-6 पर्सन रहेगा, 5-6 पर्सन में आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में से उसको आपको क्या करना रहेगा, एक लाइन में आपको रैंक वाइज उसको लगाना होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना होगा, पूछ दिया जाएगा पीछे से चौथे नंबर पे कौन है, तो वैसे बताना पड़ेगा आपको। तो यही टोटल इससे है। तो हम लोग समझते हैं कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस को डील करते हैं, रैंकिंग के क्वेश्चंस को। तो कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू आज हम लोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो वो टाइप 2 है। टाइप 1 हम लोग पढ़ रहे हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 8 से आप समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग बस ध्यान से पढ़िए, एक बार बस पढ़िए, कुछ लिखना उखना नहीं है, पढ़िए बस। तो क्या बोल रहा है, सुमित रैंक्ड 9 फ्रॉम टॉप एंड 38 फ्रॉम बॉटम इन अ क्लास। ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास। आप लोग भी बोलते होंगे ना, हम आगे से टॉपर बने हैं और पीछे से टॉपर बना है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। यहाँ पर क्या हुआ है कि सुमित जो है ना, क्या हुआ है, सुमित टेस्ट उस्ट हुआ होगा क्लास में, तो सुमित ने क्या किया है, ऊपर से अगर देखा जाए, लिस्ट के ऊपर से अगर देखा जाए तो सुमित जो है का 9th नंबर लाया है। ठीक है, अगर लिस्ट के नीचे से अगर देखा जाए तो लिस्ट के नीचे से अगर देखा जाए तो सुमित 38 नंबर लाया है। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना, बिना कॉपी पेन के ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठो। पहले क्वेश्चन बोला सुमित ऊपर से टॉप से, यानी टॉप मतलब ऊपर होता है ना, ऊपर से वो 9 लाया है, 9th रैंक है उसका। और फिर बोला है नीचे से, बॉटम से, बॉटम मतलब नीचे होता है, बॉटम से उसका कितना रैंक है, 38 रैंक है। ओके, तो अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्लास में कितने बच्चे थे। ठीक है, यहाँ पर रैंक दिया रहेगा। अब दोनों रैंक दे दिए गए, ऊपर से ये 9वां रैंक लाया है और नीचे से ये 38वां रैंक लाया है। आप पूछ देगा क्लास में कितना आदमी है, मतलब क्लास में कितना बच्चा है, तो कैसे निकालेंगे भैया। आप बोलेंगे यहाँ तो रैंक दिया है, आदमी के बारे में जिक्र भी नहीं हुआ है, तो निकाल लेंगे आप। इसका शॉर्ट सा ट्रिक होता है। ठीक है, बस ध्यान देना, यहाँ पर जो रैंक मतलब होता है ना, डिस्टेंस होता है। रैंक मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। तो अगर आपसे बोले ऊपर से 9वां रैंक है, तो मतलब ऊपर से 9 नंबर डिस्टेंस पे है। ठीक है, अगर बोले नीचे से 38वां रैंक पे, मतलब नीचे से 38 डिस्टेंस पे है। और डिस्टेंस -1 होता है पर्सन का फॉर्मूला, डिस्टेंस -1। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस कितना कितना है उसको ऐड करो। 38 और 9 कितना होता है, 38 और 9 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 38 2 40 और 9 47, तो 47 हो गया। ओके फाइन। और पर्सन निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस -1, डिस्टेंस -1, डिस्टेंस -1। तो 47 था ना, एक घटा दो, पर्सन निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो वही पूछा है कि कितने स्टूडेंट्स क्लास में थे, तो डिस्टेंस आपका निकला था 47 निकला था ना। अब 47 में एक घटाओगे कितना आएगा, 46 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका आप शॉर्ट ट्रिक समझना चाहते हैं तो क्वेश्चन में बस आप कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है उसको ऐड करके एक माइनस कर देना है। क्या करना है, 9 + 38 जोड़ दो और एक माइनस कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है,
टोटल डिस्टेंस इंटू टोटल डिस्टेंस -1 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ओके, तो ये मैंने बनाया। अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का रहेगा, नहीं तो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डाटा चेंज कर देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको बना भी लेंगे। ठीक है, अब मैं बोल देता हूँ सुमित रैंक्ड कितना दे इसमें 13th फ्रॉम टॉप। ठीक है, 9 काट लो, हम क्वेश्चन का डेटा बदल रहे हैं बस। 13th फ्रॉम टॉप एंड 37 फ्रॉम बॉटम। अब बताओ क्लास में कितने बच्चे हैं। तो सबसे पहले रैंक जितना दिया है, रैंक मतलब डिस्टेंस, रैंक को जोड़ लो या डिस्टेंस को जोड़ लो, करो खुद से करो, कितने बच्चे हैं बताओ। तो जिन लोगों ने भी 48 बोला है या 50 बोला है वो गलत है। ठीक है, क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा, खुद देख लो, 13 + 37 था, 13 + 37 करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस आपका निकल के आया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 37 3 40 10 50। अब ये टोटल डिस्टेंस निकल के आया ना, टोटल रैंक निकल के आया ना। नंबर ऑफ पर्सन निकालने का क्या फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस -1। टोटल डिस्टेंस -1 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 50 - 1 कितना होगा, 49 होगा, तो इसका सही आंसर 49 होगा। इसी तरीके के तमाम बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, डेटा बस एग्जाम में आपका चेंज रहेगा। यहाँ पर जो हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर 9th लिखा है, तो जरूरी नहीं है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन उठ के चला है, नहीं, डेटा चेंज रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसी से मिलता जुलता मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या कर रहा है, इन ए रो मतलब समझते हो ना, ये वाला रो। तो इन ए रो ऑफ ट्रीज, 1 ट्रीज इज 5th फ्रॉम आइदर एंड। आइदर मतलब दोनों साइड से। तो देखो ट्री का एक रो बना हुआ है और इसमें कह रहा है 5th फ्रॉम द आइदर एंड। तो इधर से भी 5th है और इधर से भी, दोनों तरफ से रो बना दिए, अब 5th बना देते हैं। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो, आप खुद बना सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। इन ए रो ऑफ ट्रीज, 1 tree is 5th from either end, 1 tree is 5th from either end of the row. How many trees? तो सेम क्वेश्चन है दोस्त। वहाँ पे थोड़ी देर पहले जो हमने बनाया था, वहाँ पर पूछ रहा था हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन देयर क्लास। तो वहाँ पर आपने बताया था, सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ कर दो। तो टोटल डिस्टेंस जोड़ लो, -1 कर दो, नंबर ऑफ ट्रीज आपकी निकल के आ जाएगी। तो हाउ मेनी वाला क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। तो 5 + 5 के काय की 5 इधर से भी था, 5 इधर से भी था, इधर दिया था ना, तो 5 + 10 10 - 1 9 हो जाएगा। तो 9 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, कितना आसान है। बोलेंगे सर ये सब कौन सी पढ़ा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, यहाँ पर डाटा कुछ मिसिंग है तो ये नहीं बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर कुछ देखो गायब है ना, क्वेश्चन मिसप्रिंट है या डाटा यहाँ पर नहीं है, तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसीलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ो, कॉपी पेन लेके। और इस सभी क्वेश्चन को बनाने का जो अप्रोच आपका होना चाहिए ना, डायरेक्ट भी बना सकते हो ऐड करके माइनस, लेकिन कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा वगैरह चेंज करने के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी चेंज होता है। तो कॉपी पेन लेकर बैठा करो, अच्छा रहेगा। चलो देखो क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बनाते चलो कॉपी में। सबसे पहला लाइन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहला लाइन में क्वेश्चन जो बोल रहा है कि इफ अतुल फाइंड्स द 12th फ्रॉम द राइट, 12th फ्रॉम द राइट, ठीक है, अतुल फाइंड दैट ही इज 12th फ्रॉम द राइट। अतुल जो है अपने आप को पाता है कि वो राइट से 12वें नंबर पे है, 12th। ठीक है, तो राइट से 12वें नंबर बनाओ पहले कॉपी में। राइट लेफ्ट पता है ना, इतने भी तो आप नादान थोड़ी होंगे। तो इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है, तो राइट से 12वें नंबर बना लेना ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके सिर्फ बनाना है, ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे नहीं, डायरेक्ट बनाना है आपको। ऐसे 12 लिख लेना है राइट एंड से, ये राइट एंड होता है इधर। ठीक है, तो 12 बना लिए, चलिए ऐसे बना लिया। उसके बाद अगला लाइन पढ़ो, अगला लाइन फिर ड्रॉ करना है आपको। ये हमने कर लिया, फ्रॉम द राइट इन ए क्यू, ये मतलब होता है लाइन ऑफ बॉयज एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। एंड अतुल जो है लेफ्ट एंड से वो 4थे नंबर पे है,
तो राइट एंड से वो 12वें नंबर पे था, लेकिन लेफ्ट एंड से अगर देखा जाए, लेफ्ट एंड इधर होता है, लेफ्ट एंड से अगर देखा जाए तो वो चौथे नंबर पे है, लेकिन राइट एंड से अगर वो देखा जाए तो वो 12वें नंबर पे था। अब आपसे क्या पूछेगा, हाउ मेनी वाला क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है यार, प्लस कर दो -1 कर दो, दोनों को जोड़ के -1 कर दो, ठीक है। तो आप बोलेंगे 12 4 16, ठीक है, 12 4 16 -1 कितना होगा, 15 होगा, लेकिन ऑप्शन में तो 15 नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते तो ये नौबत नहीं आती ना। यहाँ पर कुछ और पूछा है, क्या पूछा है वो समझो। यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि कितने लड़के हैं, यहाँ पे आपसे पूछा है कि पूछा है, देखो, हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड इन द क्यू सो डैट देयर बॉयज, मतलब वहाँ पर 28 बॉयज हो जाए, उसमें से कितना जोड़ना पड़ेगा ताकि ये 28 हो जाए। तो देखो सबसे पहले जो बनाया था ना वो बनाओ, राइट से 12 बनाया, लेफ्ट से कितना बनाना था, 4 बनाना था, तो 4 बनाया, 12 4 16 हो गया, 16 हो गया। टोटल डिस्टेंस ये है, और पर्सन निकालना होगा तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस -1, तो 12 4 16 -15। अब बोल रहा है क्वेश्चन में हाउ मेनी वॉइस शुड बी एडेड, कितना वाई को अगर हम जोड़ेंगे तब जाके 28 वॉइस बनेगा उस लाइन में। तो 15 यहाँ पर आ ही गया, और कितना का ज़रूरत है, 15 + 13 28 होता है, तो 13 जोड़ेंगे ना तब 28 वॉइस उस लाइन में आ सकता है, तो 13 जोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन जो होता है ना थोड़ा सा बढ़ा देता है। ऐसे अगर आपसे पूछता है कितने लड़के हैं इस लाइन में, तो आप बोल लेते 15 है, क्या कि 16 - 1 15 होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ा दिया थोड़ा सा। क्या बढ़ा दिया, बोला लाइन में 28 बच्चे करने के लिए कितना बच्चा और ज़रूरत है, तो 15 तो है ये था, 13 जोड़ देंगे तो 28 बन जाएगा, ठीक है, तो 13 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुद से बनाने की कोशिश करना यार, बाकी सभी हम ही बना देंगे तो तुम सीखोगे कैसे, खुद से बनाओ। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो अपने से। मनीष रैंक्ड 16 फ्रॉम टॉप से वो 16 है, बना लो। पहला लाइन पढ़ के पहला फिगर बनाया, दूसरा लाइन पढ़ के दूसरा फिगर बनाना। 29 फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, ये भी बना लो। टॉप से कितना बनाना था, टॉप से आपको 16 बनाना था। अब बॉटम से कितना बनाना है आपको, बॉटम से आपको 29 बनाना है। चलो बना लिए, इसको हम अभी इरेज करते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन और भी है क्या, हाँ क्वेश्चन और भी है, और यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ा ना, अब आगे देखते हैं। हु पास्ड एन एग्जामिनेशन, ये जितने भी लड़के यहाँ पर बात करी गई है, मनीष रैंक्ड 16 फ्रॉम द टॉप एंड 29 फ्रॉम द बॉटम, ये पास हुए लड़कों के बारे में बात करी गई है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन एग्ज़ाम में कुछ लड़के अब्सेंट भी थे, कुछ लड़के एग्ज़ाम भी नहीं दिए थे। तो कितना लड़का अब्सेंट था, कितना लड़का एग्ज़ाम नहीं दिया था, वो देखो। 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, 6 लड़का जो है ना वो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, एग्ज़ाम ही नहीं दिया, तो 6 लड़का लिख लिया यहाँ पे। एंड 5 लड़का जो था एग्ज़ाम तो दिया लेकिन फेल हो गया, तो ये जो है एक कैटेगरी में आ गया, मतलब दोनों फेल ही मान के चलो, काहे कि ये तो एग्ज़ाम नहीं दिया, ये दिया तो एक फेल हो गया, तो दोनों बकलोलवा है। दोनों बकलोलवा कितना है मिला करके, तो 11 बकलोल यहाँ पर है, ठीक है। तो 11 बकलोल याद रखना। क्वेश्चन बनाओ, यहाँ से क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन पहले पढ़ लो पूरा। हाउ मेनी बॉयज वेयर देयर इन द क्लास, यहाँ पर क्लास में टोटल कितने लड़के हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाने का जो अप्रोच होना चाहिए, बकलोल प्लस पास किया है स्टूडेंट दोनों का करना चाहिए, ठीक है। तो बकलोल तो 11 था, पास्ट कितना किया है, पास स्टूडेंट का निकालना है और जोड़ देंगे दोनों को, आ जाएगा आंसर। तो बकलोलवा तो 11 था, अब पास्ट वाला कैसे निकालेंगे, तो पास्ट वाला पास्ट इससे निकलेगा, वही वाला कॉन्सेप्ट, D-1 कर देना, टोटल डिस्टेंस -1। तो 16 + 29 कितना होता है, आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में आपका गलत हो जाएगा। तो अगर आप करते हैं, चलो करके देख लेते हैं। 16 और कितना था 29, तो 9 6 15, हाथ में 1 2 1 3 1 4, 45 हो गया। 45 हो गया तो टोटल डिस्टेंस कितना निकल गया, 45। फॉर्मूला क्या सिखाए थे, टोटल डिस्टेंस -1 = नंबर ऑफ पर्सन इन द क्लास।
तो नंबर ऑफ पर्सन निकालना है ना, -1 कर दो। तो 45 -1 करोगे तो 44 आएगा। 44 वैसे स्टूडेंट हैं जो पास करने वाले स्टूडेंट थे, ठीक है, हु पास इन द एग्जामिनेशन। अब 44 पास करने वाले स्टूडेंट थे, ठीक है। अब 11 बकलोलवा फेल करे वाला स्टूडेंटवा था, मिला दो कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देख लो कॉन्सेप्ट वही वाला यूज़ हो रहा है, टोटल डिस्टेंस -1, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देता है क्वेश्चन में। जैसे कि यहीं पर देख लो, इस क्वेश्चन में टोटल नंबर पास स्टूडेंट का निकाल करके फेल स्टूडेंट का पता करके दोनों को जोड़ दिए, तब निकल के आंसर आया है यहाँ पे, ठीक है। तो यही पूछेगा टोटल, अगर आपसे पूछे ना तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और जो पूछ रहा है वो बताना है। यहाँ पर हाउ मेनी बॉयज़ वेयर इन द क्लास, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कितने लड़के हो सकते हैं क्लास में, कितने लड़के होंगे क्लास में। यहाँ पर कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि कितने पास लड़के हैं क्लास में। यहाँ पर पास कहीं लिखा है या फेल लिखा है, नहीं ना। यहाँ पर जब टोटल पूछा है तो आपको पास फेल दोनों बताएंगे ना, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, रिलैक्स माइंड से एग्जाम में बैठना कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। चलो अगला देखते हैं, अगला खुद बनाने की कोशिश करो, काफ़ी ईजी है, काफ़ी ईजी है, बच्चों वाला खेल है आपके पास। चलो देखो, अरुणा है, कोई लड़की का नाम है अरुणा। अरुणा रैंक 12th इन द क्लास ऑफ 46। व्हाट विल बी द रैंक फ्रॉम द लास्ट। अब यहाँ पर आपको क्या कर दिया गया है, यहाँ पर टोटल नंबर बच्चे दे दिए गए हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं, 46 बच्चे हैं, बच्चे भी दे दिए गए हैं और ऊपर से रैंकिंग दे दी गई है। अब पूछा है नीचे से रैंकिंग क्या होगा, तो रैंकिंग नीचे से पूछ रहा है। तो दो चीज़ पता रहती है तो तीसरा चीज़ ऑटोमेटिकली आपको पता चल ही जाएगा कंपेयर करके। जैसे कि देखो ना, अरुणा कहाँ से, 12th इन द क्लास ऑफ 46 व्हाट विल बी, तो यहाँ से लास्ट पूछा है, मतलब ये वाला टॉप से दिया गया है, तो इसका टॉप से अगर है 12th रैंक इसका है, यानी डिस्टेंस 12th है, और टोटल कितना है इसका, 46 बच्चे हैं, 46 बच्चे हैं। तो ज़रूर यहाँ पर कुछ ऐसा जोड़ो कि यहाँ पर 47 आए, 12 में कुछ ऐसा जोड़ो जो 47 आए, तभी क्लास में 46 बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि टोटल डिस्टेंस -1 करना होता है। कैसे, जैसे कि 12th था और 12th प्लस x, क्योंकि हमको नहीं पता है कि लेफ्ट लास्ट से उसका रैंक कितना है, तो x मान लेते हैं। और टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस आपको भी पता है d-1 होता है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ना दे करके नंबर ऑफ़ पर्सन दिया गया है, 46 आदमी है क्लास में, बच्चा है क्लास में, तो टोटल पर्सन दिया गया है। अब इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना करेगा तो क्या करेंगे, d+1 कर देंगे, ठीक है, पर्सन +1 कर देंगे, सॉरी, पर्सन +1, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 47। क्या सिखाया था आपको, सिखाया था ना, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। 47 -1 करते हैं तो क्या देता है, नंबर ऑफ़ पर्सन। अब नंबर ऑफ़ पर्सन में एक जोड़ेंगे तभी तो टोटल डिस्टेंस निकलेगा ना, तो 47 यहाँ पर कर देना है। अब कुछ नहीं, इक्वेशन को इधर ले जाके घटा दो और जो x का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका, तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 37 में 12 जोड़ोगे तभी 47 आएगा। देख, सॉरी 37 नहीं, 35 में 12 जोड़ो, देखो 35 में 12 जोड़ो, ऑप्शन नंबर सी सही है, 7 47 दे दिया ना, आंसर यही है। नंबर ऑफ़ पर्सन यहाँ पर दिया था, इसको बदल देना, टोटल डिस्टेंस इसका निकाल लेंगे ना। अगर नंबर ऑफ़ पर्सन 46 है, डिस्टेंस 47 होगा। नंबर ऑफ़ पर्सन अगर रहता 40 तो डिस्टेंस कितना होता, 41। अगर नंबर ऑफ़ पर्सन क्वेश्चन में दिया रहेगा 383 तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 384, समझ रहे हो। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ पर्सन दिया रहेगा 300 तो नंबर ऑफ़ पर्सन इतना है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक जोड़ देना बस, और क्या, 3332 हो जाएगा यार। तो क्वेश्चन ऐसे बनाना है, अप्रोच आपको ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है, रवि इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ, अहेड मतलब होता है पहले, ठीक है। और रवि इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ सुमित इन क्लास ऑफ 39।
तो यहाँ पर क्लास ऑफ 39 का सिंपल सा मतलब है टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, 39 बच्चे। ओके, क्लास ऑफ 39। तो पहला लाइन क्या दिया गया, रवि इज़ 7 रैंक अहेड ऑफ सुमित इन द क्लास। तो रवि का जो है 7वां रैंक है और सुमित से पहले है। तो लेट से ये बनाते हैं, ठीक है, ये सुमित है, सुमित से पहले कौन है, रवि है। कितने नंबर पे, 7वें रैंक पे, 7वें रैंक पे बना दिया। ओके, चलो अगला देखो, इफ़ सुमित रैंक इज़ 17th फ्रॉम द लास्ट। और लास्ट से अगर सुमित की रैंकिंग देखी जाए, ठीक है, लास्ट से सुमित की रैंकिंग देखी जाए 17th है। चलो ये भी देख लेते हैं, 17th है। तो भाट इज़ द रवि रैंक फ्रॉम स्टार्ट। तो रवि का जो रैंक है स्टार्ट से कितना है। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो अप्रोच है काफ़ी सिंपल है। भले ही आपको लग रहा होगा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, लेकिन सिंपल बहुत है। कुछ नहीं करना है, जब जो करते आ रहे हो अभी तक वही करो फिर से, ठीक है। पहले सुमित बनाओ, क्योंकि ऑफ के बाद सुमित है, और सुमित से 7वें रैंक पे कौन है, ये है, ठीक है। और सुमित के बारे में कुछ और भी दिया गया। सुमित जो है नीचे से 17वें नंबर पे है, नीचे से 17वें नंबर बना दिए। ये रहा हमारा कौन, सुमित का नंबर, ठीक है। और सुमित के बाद अहेड कौन है, तो 7 रैंक अहेड ऑफ सुमित इज़ रवि। तो यहाँ पर होगा 7 रैंक अहेड, 7th रैंक अहेड, तो ये रवि है, ठीक है। तो टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में, 39 बच्चे हैं। तो 39 भी ध्यान में रखना दिमाग में। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बैठा हुआ है रवि और नीचे से 17वें नंबर पे है सुमित। तो कुछ नहीं करना है, 17 + 7 कर देना है। टोटल डिस्टेंस आपको पहले निकालना है। तो यहाँ तक का डिस्टेंस निकालो, 17 + 7 कितना होगा, बोलेंगे 24 होगा। तो 24 निकाल लिए। अब 24 को ये क्या दिया गया, पहले ये देखो, 24 लिख लो कहीं पे, 24 लिख लिया। अब उसको आराम फरमाने दो। अब ये इस पे ध्यान दो, क्लास में कितने बच्चे हैं, 39। क्लास में कितने बच्चे हैं, तो 39 बच्चे हैं, 39। तो यहाँ पर हमको बच्चे का काम नहीं है, यहाँ पर हमको डिस्टेंस पता करना है, यानी रैंक पता करना है। तो इसको कन्वर्ट करो रैंक में। तो 39 को रैंक में कन्वर्ट करने के लिए 39 + 1 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ पर्सन, नंबर ऑफ़ बच्चे दिए गए हैं, क्लास में कितने हैं, रैंक थोड़ी दिया गया है। और हम लोग यहाँ पर क्या निकाले हैं, रैंक निकाले हैं, ओके। अब आपको बताना है कि ये कितना हुआ, 39 + 1 40। अब टोटल 40 है, ठीक है, टोटल 40 है। और रवि का यहाँ पर 24 निकल के आ रहा है, और ऊपर से कितना डालेंगे तो ये 40 बना देगा। तो 24 + 16 हो जाएगा 40। तो रवि का जो स्टार्टिंग से ऊपर से जो रैंक है वो 16 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से समझो, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, 16। देखो शुरू में कहा गया था रवि इज़ 7 रैंक अहेड, किसके, सुमित के। तो छोटा सा बना लेते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर सुमित कहीं पे बैठा हुआ होगा, इसके 7 नंबर अहेड पे कौन है, रवि है, ठीक है। यहाँ पर सुमित है, सुमित का रैंकिंग भी दे दिया गया है। नीचे से सुमित कितने नंबर पर है, 17वें नंबर पे है, फाइन। और 7th रैंक अहेड कौन है, तो रवि है। अब इन दोनों को जोड़ लो, 24 देगा। डिस्टेंस निकाल लिए इन दोनों के बीच में, 24 आ गया। और टोटल डिस्टेंस है कितना, तो 39 + 1 40। अब बोल रहा है रवि का ऊपर से रैंक कितना है, तो यहाँ तक तो 24 हाँ ही गया, और ऊपर से फिर रैंक खोजना है। तो 24, 40 में 24 घटा देना, 16 आ जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और टफेस्ट क्वेश्चन है। मतलब इजी ही है, लेकिन आपके लिए टफेस्ट कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा। लेकिन जिनके पास दिमाग है वो बना लेंगे आराम से। क्वेश्चन में लिखा गया है कि क्लास में 60 लड़कियां हैं, फाइन। यहाँ पर अगेन डिस्टेंस नहीं दिया गया, लड़कियां दिया गया। तो क्लास में कितने लड़कियां हैं, 60। जिनमें से लिखा गया है वेयर गर्ल्स जो है बॉयज़ के मुकाबले दुगना है, ट्वाइस है। गर्ल्स आर ट्वाइस डैट ऑफ बॉयज़, गर्ल्स को दुगना बनाना है। तो टोटल तो 60 ही हैं, तो कैसे दुगना बनाए। तो अगर बॉयज़ 20 होगा ना,
तो गर्ल्स दुगना है 40 होगा। अब देख लो दोनों को जोड़ के 60 आ रहा है, तो हाँ 60 आ रहा है, तो टोटल बच्चे 60 हैं। तो बॉयज़ 20 हैं क्लास में, गर्ल्स 40 हैं। क्यों? क्योंकि दिया गया क्वेश्चन में गर्ल्स आर ट्वाइस, मतलब दुगना। फाइन, ये डाटा ध्यान रखना, कॉपी पे लिख लो। आगे क्वेश्चन को पढ़ो। कमल रैंक्ड 17 फ्रॉम टॉप। टॉप से कमल का जो रैंकिंग है 17 है, ठीक है, कमल का। और इफ़ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल। अब कमल का 17 रैंक है और बोल रहा है इस कमल के अहेड, आगे, पहले, ठीक है, कमल के पहले क्या है, 9 लड़कियां हैं। लिखो, लिखा है ना 9 गर्ल्स अहेड, तो 9 लड़कियां बना दिए। यहाँ पर कमल बैठा हुआ है और 9 लड़कियां इससे पहले है। तो अब बताओ, हाउ मेनी बॉयज़ आर आफ्टर हिम इन रैंक। अब कमल के बाद कितने लड़के बचे, ठीक है, इसके बाद कितने लड़के हैं ये बताना है आपको। तो इसका सोल्यूशन हम साफ सुथरे जगह पे करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको कहाँ पर देखेंगे, कमल 17th रैंक फ्रॉम टॉप, ये बनाएंगे। तो ये बनाते हैं खाली जगह पे, कमल इज 17th रैंक ऑफ टॉप, बना लिए, कमल का है। अब क्वेश्चन में ये भी दिया गया था कि कमल से आगे, मतलब कमल से पहले 9 लड़कियां हैं। चलो ठीक है, कमल से पहले 9 लड़कियां हैं, ठीक है, 9 गर्ल्स हैं। ओके फाइन। तो यहाँ तक आप बात को समझ रहे हैं ना। कमल का जो रैंक है टॉप से 17वां नंबर है, और कमल के पहले कितनी लड़कियाँ, 9 लड़कियाँ हैं। ओके, अब टोटल कितने लड़के थे, लड़कियां थी, वो भी लिख लो एक जगह पे। तो लड़कियां दुगना थी ना, तो 40 एंड लड़के 20। तो यहाँ पर देखो टोटल 17 नंबर है। ऊपर से 17वें नंबर पे कौन है, कमल है। तो इससे पहले भी तो कुछ लोग होंगे ना यार, इस 17 नंबर पे तो 16 आदमी कुछ और होगा, क्योंकि ऊपर से टॉप से 17वें नंबर पे कमल है और कमल 17वें नंबर पे है, तो इससे पहले तो आदमी ही होगा कोई कोई। तो उसमें से 9 लड़कियां हैं, तो 17 माइनस 9 कर दो, लड़के निकल के आ जाएंगे, कर दो। तो 17 माइनस 9 करोगे, लड़के निकल के आ जाएंगे। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट ये है कि ऊपर से 17वें नंबर पे कमल है, चलो ठीक है, तो ये 17वें नंबर पे है। 17वें नंबर से पहले भी तो बच्चे होंगे ना, 15वें नंबर पे, 16वें नंबर पे, 14वें नंबर पे, 13वें में, तो कितने बच्चे होंगे। तो कितने बच्चे होने के लिए काफ़ी सिंपल है, लड़की का दिया गया है और टोटल दिया गया है, तो लड़का नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। तो कितना 8 17 होता है, 9 8 कितना होता है, 17 होता है। तो यहाँ पर 9 लड़कियाँ हैं, तो 8 कितने हैं, बॉयज़ हैं, ठीक है। तो बॉयज़ टोटल 20 थे जो ऊपर हैं, बॉयज़ टोटल 20 थे, जिसमें 8 क्या है, ऊपर है। क्वेश्चन ने पूछा है कमल के नीचे कितने लड़के हैं, तो 8 ऊपर हैं और बाकी जो बच गया कमल के नीचे होगा। तो कमल के नीचे रैंक कितना कर रहा है, 12 कर रहा है। 20 माइनस 8 12 होता है, ठीक है। आंसर देखो ऑप्शन में 12 दिया गया कहीं पे, सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कंसेप्ट समझ गए क्या करना था इसमें। इसमें सबसे पहले आपको कमल का जो रैंक दिया है वो लिख लो, 17वां नंबर है ऊपर से, ठीक है। टोटल कितने बच्चे थे, 60, जिनमें लड़कियां दुगनी सी लड़के से, तो 60 में 40 लड़कियां थी, 20 लड़के थे, और कमल का रैंक 17वां था। और कमल से कुछ लड़कियां, 9 लड़की जो थी ना कमल से पहले थी, अहेड थी, तो 9 लड़की बना दिए। अब 9 लड़की अहेड थी, कमल का 17वां नंबर था, तो बॉयज़ निकाल लेंगे, ठीक है। 9 8 17 होगा। 8 लड़का ऊपर में है, कमल के ऊपर में, तो बाकी जो बच जाएगा कमल के तो नीचे में रहेगा ना। चलो ठीक है, ये हुआ टाइप 1 ख़त्म। टाइप 2 को अब हम देखते हैं। ये टाइप 2 जो है काफ़ी इजी है, और ये आपको बनाना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाला खेल करना है यहाँ पे। चलो खेलते हैं इसके साथ। पहला क्वेश्चन है, अहमद इज़ टॉलर दैन सलीम। अहमद इज़ टॉलर दैन सलीम, बनाते जाओ जैसे जैसे बोल रहा है। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, टॉलर कौन है, अहमद इज़ टॉलर दैन सलीम, तो सलीम छोटा होगा, अहमद बड़ा होगा, ठीक है। सलीम इज़ नॉट टॉल एज अहमद बट टॉलर दैन अकबर। तो देखो सलीम जो है
भले ही अहमद से छोटा है, ठीक है, सलीम भले ही अहमद से छोटा है, सलीम इज़ नॉट टॉल एज अहमद, लेकिन सलीम इज़ टॉलर देन अकबर, सलीम अकबर से बड़ा है। अकबर को एक ही लिख देते, कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो ये पहला लाइन से आप इतना स्टेटमेंट निकाल लिए। क्या क्या निकाले? सबसे लंबे कौन है? अहमद है, उसके बाद सलीम है, उसके बाद अकबर है, ठीक है, अकबर। अगला लाइन देखो, अगला लाइन ये वाला कहीं पे लिख लो कॉपी में, ठीक है, लिख लो, मिटाने वाले हम। चलो लिख लिया। अब आगे देखो, अगला लाइन सोहन का बात है, सोहन का बात कर रहे हैं। सोहन इज नॉट एज टॉल एज सलीम बट टॉलर देन अकबर। क्वेश्चन में कह रहा है सोहन इज नॉट टॉलर देन सलीम बट टॉलर देन अकबर। सोहन जो है भले ही सलीम से लंबा नहीं है, लेकिन अकबर से तो लंबा है, तो अकबर सबसे पिछुआ गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर पूछेगा हु इज़ द टॉलेस्ट, तो सबसे पहले नंबर पे कौन था, वही टॉलेस्ट होगा। तो फिर से बनाते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को और अरेंजमेंट बनाते हैं। इस बार बनाते हैं, आप लोग देखिएगा। अहमद इज़ टॉलर देन सलीम, पहला लाइन था, तो अहमद को टॉलर बना दो, सबसे लंबा है कि ये टॉलर देन सलीम। दूसरा लाइन है सलीम इज़ नॉट एज टॉल एज अहमद बट टॉलर देन अकबर। भले ही सलीम अहमद से लंबा ना हो, लेकिन कम से कम अकबर से लंबा है ही। तो ये सलीम एज से सलीम होगा, और अकबर है, अकबर से लंबा है तो बड़ा है, इसलिए इधर कर दिए मुंडी। चलो अगला लाइन देखो, सोहन इज़ नॉट एज टॉल एज सलीम। सोहम भले ही सलीम से लंबा नहीं है, लेकिन अकबर से कम है। तो यहाँ पर घुसा देना किसको, क्योंकि अकबर से लंबा है सोहन, तो अकबर से पहले आएगा ना, लंबा वाला पहले आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन, सोहन, बाद में लास्ट में आएगा अकबर। तो सबसे छोटा अकबर हो जाएगा और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, अहमद हो जाएगा। अहमद, वही वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, हु इज़ द टॉलेस्ट, अहमद इज़ द टॉलेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, क्रिकेट बॉल का है, बहुत ईजी है। देखो, क्रिकेट बॉल इज़ हैवियर देन हॉकी बॉल, सबसे भारी यहाँ पर पूछ रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द हैवीएस्ट, सबसे भारी पता करना है आपको। तो पहले रैंकिंग बनाओगे तभी तो, ऑर्डर में सरियाओ इसको, उसके बाद बताना कौन सबसे भारी है। तो बनाते हैं। पहला लाइन में लिखा गया है द क्रिकेट बॉल इज़ हैवियर देन हॉकी बॉल, तो क्रिकेट बॉल इज़ हैवियर देन हॉकी बॉल। चलो बना लिए, पहला लाइन पढ़ के बना लिए। एंड वॉलीबॉल इज़ लाइटर दैन फुटबॉल, वॉलीबॉल जो है फुटबॉल के बॉल से लाइटर होता है, तो यहाँ पर बड़ा कौन है, तो वॉलीबॉल लाइटर है ना, तो इसको बाद में लिखना है, कि ये हल्का है, फुटबॉल बड़ा होता है, तो फुटबॉल ऐसे बना लिए, वॉलीबॉल छोटा होता है। एंड हॉकी बॉल इज़ हैवियर दैन द फुटबॉल, हॉकी बॉल इज़ हैवियर दैन द फुटबॉल, तो हॉकी बॉल जो है फुटबॉल से भारी होता है, बना लिए, ओके। एंड टेनिस बॉल, तो यहाँ पर कहीं पे टेनिस होगा, टेनिस के लिए जगह नहीं बचा है, घुसाना चाहो तो घुसा लेना, लेकिन उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन में आपको कुछ और पूछा है, टेनिस बॉल को कहीं पे भी रख दो ना, यहीं पे होगा। और टेनिस बॉल नहीं पूछा, आपसे पूछा है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज हैवी, सबसे ज़्यादा भारी कौन है, तो सबसे पहले नंबर पे जो आएगा वही सबसे भारी होगा। क्रिकेट बॉल सबसे भारी होता है, ऐसे भी कॉमन लॉजिक लगाओ ना यार, ओके। चलो अब बोलेंगे फुटबॉल ज़्यादा भारी होता है, नहीं भाई नहीं, उसमें बस हवा भरा रहता है, भारी नहीं होता वो। अब आगे देखो श्रीकांत, ये दो क्वेश्चंस श्रीकांत वाला आप घर से बना के लाइएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहीं पे बता दें, नहीं सब हम ही बता देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, अपने से बनाना, ठीक है। इसका आंसर बता देते हैं, थर्ड का जो आंसर है देख लो, थर्ड का आंसर डी होगा, घर से बना के लाना, थर्ड का आंसर डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु विल बी इन द मिडिल, बीचों बीच में कौन होगा, ठीक है। टोटल 5 लोग होंगे, तो 2 गो इधर होगा, 2 गो इधर होगा, बीचवा में 1 होगा, वो पूछ रहा है, ठीक है। बताना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर सरिया लेना, अब बीच में कौन होगा बता ही दोगे फिर। अगला देखो उसी तरह के क्वेश्चन है, अनीता इज़ टॉलर देन सुरजीत, तो अनीता को बना दो टॉलर,
किससे? सुरजीत से। अब बट शॉर्टर दैन कुसुम। अनीता इज टॉलर दैन सुरजीत, लेकिन शॉर्टर है किसके मुकाबले? कुसुम के मुकाबले। तो यहाँ पर कुसुम बड़ी हुई ना, कुसुम बड़ी हुई क्योंकि अनीता कुसुम से शॉर्टर है, तो बड़ी कौन हुई? कुसुम। एंड सुरजीत इज एज टॉल एज कल्पना। सुरजीत जो है ना कल्पना जितना लंबी है उतना है, तो सुरजीत कल्पना का जो लंबाई है बराबर में है। बट टॉलर देन विनीता, लेकिन सुरजीत जो है विनीता से टॉलर है, ठीक है। कल्पना भी विनीता से टॉलर होगी, क्यों? क्योंकि दोनों का लंबाई बड़ा था, तो सुरजीत टॉलर हो सकता है तो कल्पना का ही नहीं, दोनों तो बराबर है ना, तो विनीता को लास्ट में लिख लिए। देन कल्पना इज, क्वेश्चन पूछ रहा है कल्पना क्या है। तो यहाँ पर टोटल 4 स्टेटमेंट्स आपसे दिए जाएंगे और चारों स्टेटमेंट में देखना है कि कौन सही है, ठीक है, चूज़ करना है। तो चारों स्टेटमेंट चूज़ करने के लिए अब देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस देखते हैं। पहले ये लिख लो कॉपी पे, KASKV, जैसे जैसे लिखा गया है, के सबसे बड़ा, फिर ए बड़ा, फिर तो तीसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे 2 लोग हैं क्या कि दोनों बराबर है, फिर सबसे छोटा ये लिख लिए। चलो अब ऑप्शन को पढ़ते हैं और इसको देखना ऑप्शन को पढ़ते टाइम फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ऑप्शन में फिर कहता है जस्ट एज टॉल एज अनीता। कल्पना अनीता जितनी लंबी है क्या? नहीं भाई, अनीता जितनी लंबी कैसे हो जाएगी, अनीता सबसे लंबी है। कल्पना जो है सुरजीत जितनी लंबी थी, तो वो तो दिया नहीं है, यहाँ पर लिख दिया जस्ट एज, कल्पना इज जस्ट एज टॉल एज अनीता, नहीं, गलत है। अगला देखो, कल्पना इज टॉलर दैन कुसुम, बिल्कुल भी नहीं। कल्पना इज टॉलर दैन कुसुम, नहीं, उल्टा बोल दिया, कुसुम इज टॉलर दैन कल्पना, ठीक है, ओके, ठीक है। अनीता कल्पना इज शॉर्टन दैन अनीता, जी हाँ, अनीता सबसे लंबी थी और कल्पना तो लगता है तीसरे नंबर पे थी ना, तो सबसे लंबी ही थी और कल्पना तीसरे नंबर पे थी, तो सबसे लंबी ही है। बाकी इसके नीचे जितनी भी आएगी वो छोटी होगी, तो जी हाँ, अनीता से छोटी है कल्पना, ठीक है। क्वेश्चन देखो वही है ना, कल्पना, कंप्लीट सेंटेंस देखो, कल्पना इज शॉर्टर देन अनीता, शॉर्टर देन अनीता, ये फुलफिल कर रहा है। देखो शॉर्टर देन सुरजीत, नहीं, कल्पना सुरजीत का हाइट सेम था, दोनों लंबाई में सेम था, तो एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर टोटल 5 दोस्त हैं, पांचों दोस्त में मोहन जो है एल्डर देन राजू दिया गया है, यानी मोहन राजू से ज़्यादा एज का है। चलो अगला देखते हैं, बट नॉट एज ओल्ड एज ललित। मोहन इज ओल्डर देन राजू, तो हमने लिख लिया मोहन इज ओल्डर देन राजू, बट नॉट एज ओल्ड एज ललित, तो मोहन ललित से ज़्यादा एज का नहीं है, यानी ललित सबसे ज़्यादा एज का है। ललित इज ओल्डर देन नीलेश एंड कबीर, ललित इज ओल्डर देन नीलेश एंड कबीर, ये जो ललित भैया हैं वो ओल्डर किसके हैं, ठीक है, ललित इज ओल्डर देन नीलेश एंड कबीर, तो नीलेश एंड कबीर से ललित ओल्डर है, इसको यहीं पे लिख लेते हैं, नीलेश एंड कबीर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नीलेश इज यंगर देन राजू, नीलेश इज यंगर देन राजू, नीलेश इज यंगर देन राजू, तो बड़ा है भैया साहब, और नीलेश यंगर है, तो यंगर वाला पिछुआ में रहता है, तो नीलेश को यहाँ पर रख दो, ठीक है, ओके। नीलेश इज यंगर देन राजू बट नॉट यंगेस्ट, तो ये यंगर देन राजू है, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चा ही नहीं है, सबसे ज़्यादा बच्चा लास्ट में जो होगा वो होगा, तो सब बच कौन जाता है, लास्ट में के ही ना बच गया, बस आपका अरेंजमेंट बन गया, लास्ट में जो बच गया वो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज़ द फोर्थ इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर से देखते हैं तो चौथे नंबर पे कौन आता है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम होता है, समझते हो ना, बढ़ते क्रम नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़ा ई है, फिर उससे छोटा ई, फिर ई छोटा, फिर ई छोटा, तो डिसेंड हो रहा है मतलब घट रहा है, तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे नीलेश है। वही वाला क्वेश्चन भी था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में फोर्थ नंबर पे कौन है, नीलेश है, ऑप्शन नंबर डी, ओके। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम क्वेश्चन है, A B C D E टोटल 5 रिवर्स हैं, जिनमें
आपको अरेंजमेंट करना है और बनाना है, और इसको आप खुद से बनाइएगा। नहीं बनेगा तो फिर कमेंट करिएगा, हम हैं किस लिए, बता देंगे। टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, ये थोड़ा सा मज़ा आएगा इसमें, ठीक है। इसमें मज़ा क्या आएगा, इसमें भी वही क्वेश्चन है, सबसे लंबा कौन है। तो अरेंजमेंट बना लोगे तो अपने आप बता दोगे सबसे लंबा कौन है। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का, 6 अपने आप से बनाना है, ठीक है। 6 का आंसर बता देते हैं, मिला लेना बनाने के बाद। 6 का आंसर देख रहे हो डी है, और इसका PDF वैसे भी मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम पे। चलो 7 को बनाने की कोशिश करते हैं। 7 है श्याम इज़ टॉलर देन प्रदीप, तो बनाते हैं और क्या। श्याम इज़ टॉलर देन प्रदीप, श्याम इज़ टॉलर देन प्रदीप, तो श्याम बड़ा है, टॉलर है। देन प्रदीप इज़ इक्वल टू अनुराग, प्रदीप इज़ इक्वल टू अनुराग, मतलब दोनों का हाइट सेम है। बट आनंद इज़ स्मॉलर देन सुरेश, आनंद इज स्मॉलर देन सुरेश हु इज़ इक्वल टू अनुराग। तो यहाँ पर देखो आनंद इज स्मॉलर देन सुरेश एंड हु इज़ इक्वल टू अनुराग। हु किसके लिए आया है, हु जस्ट पड़ोसिया के लिए आया आता हो, ठीक है। जब भी एग्जाम में हु आ जाए ना तो जस्ट बगल वाला को पकड़ना। हु इज़ इक्वल देन अनुराग, तो कौन है, सुरेश जो है अनुराग का इक्वल है, तो बना देते हैं इक्वल। और बट आनंद इज स्मॉलर देन सुरेश, आनंद इज स्मॉलर देन सुरेश, तो सुरेश से छोटा कौन है, आनंद है, तो आनंद को लिख देते हैं पिछुआ में, छोटा है ना। चलो यहाँ तक तो बना लिया। इफ़ प्रदीप इज़ टॉलर देन प्रवीण, प्रदीप इज़ टॉलर देन प्रवीण, ये जो प्रदीप है ना, पी से प्रदीप, टॉलर देन प्रवीण, तो बिचवा में यहाँ पे घुसा देना प्रवीण, PR से प्रवीण, ठीक है, प्रवीण। हु इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, तो एस से जो था श्याम, श्याम इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सबसे शुरू में यही है, इससे लंबा कोई नहीं, श्याम, ठीक है। और 8 के बाद तो हमने पढ़ लिया था, तो ये टाइप 1 टाइप 2 खत्म हो गया, टाइप 1 खत्म हो गया, बस रैंकिंग में इससे ज़्यादा फालतू नहीं आएगा। एक आध दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है भोला भटका एग्ज़ाम में, इसीलिए पढ़ाना था, टॉपिक पढ़ा दिया। अब अगले चैप्टर का वेट करिएगा, अगले नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कुछ डायरेक्शन और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो कवर करने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।